फोटो से किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को चेंज करने के लिए कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ एलिमेंट्स पर क्लिक करके सर्च में कार लिखकर सर्च करूँगा। यहाँ से फोटो को सिलेक्ट कर लेना है और मैं ये वाली कार की पिक्चर इस फ्रेम में ऐड कर लूँगा। बैकग्राउंड रिमूवर टूल को यूज करके इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है। इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करके इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। फिर ऊपर एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ मैजिक स्टूडियो से मैजिक ग्रैब को ओपन कर लेना है। फिर इस कार पर टैप करके इसको हाईलाइट कर लेंगे और फिर ग्रैब पर क्लिक कर देंगे। जब ये प्रोसेस डन हो जाए तो यहाँ ऊपर एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ एडजस्ट पर क्लिक करना है। फिर इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ कलर एडिट में ऑब्जेक्ट के कलर पर क्लिक करके यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी कलर चेंज करना चाहते हैं उस कलर को सिलेक्ट करते जाएंगे तो ऑब्जेक्ट उस कलर में कन्वर्ट होता जाएगा। आप यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक कलर चूज कर सकते हैं। अब हम इस पिक्चर में कोई बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे तो उसके लिए एलिमेंट्स पर क्लिक करके सर्च में सिटी लिखकर सर्च करना है। यहाँ से फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं ये वाली पिक्चर इस फ्रेम में ऐड कर लूँगा। इसके साइज को इंक्रीज करके इस पेज में फिट कर लेंगे। फिर इस पर राइट क्लिक करके लेयर पर क्लिक करना है। फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे तो ये पिक्चर पीछे चली जाएगी। तो आपकी पिक्चर से ऑब्जेक्ट का कलर और बैकग्राउंड चेंज हो जाएगी। अब मैं एक और फोटो से ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड कर लूँगा। अब मैं सर्च में सोफा लिखकर सर्च करूँगा। यहाँ से फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं इस काउच की पिक्चर इस फ्रेम में ऐड कर लूँगा। फिर बैकग्राउंड रिमूवल टूल को यूज करके इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर दूंगा। फिर ऊपर एडिट पर क्लिक करके मैजिक स्टूडियो से मैजिक ग्रैब को सिलेक्ट करना है। अब इस काउच पर टैप करके इसको हाईलाइट कर लेंगे। फिर ग्रैब पर क्लिक कर देंगे। जब ये प्रोसेस डन हो जाए और यहाँ एडजस्ट पर क्लिक करके इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ कलर एडिट से ऑब्जेक्ट के कलर पर क्लिक करके इसका कलर हम अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर लेंगे। यहाँ पर आप जो भी कलर ऐड करना चाहते हैं उस कलर को सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब इसको कोई बैकग्राउंड देने के लिए एलिमेंट्स पर क्लिक करके सर्च में रूम लिखकर सर्च करूंगा। यहाँ से फोटो को सिलेक्ट कर लेना है और मैं ये वाली पिक्चर इस फ्रेम में ऐड कर लूंगा। इसके साइज को इंक्रीज करके इस पेज में फिट कर लेना है। फिर इस पिक्चर पर राइट क्लिक करेंगे। फिर लेयर पर क्लिक करना है और फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे तो ये पिक्चर पीछे चली जाएगी। तो इस तरह आप किसी भी फोटो से किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।